ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आमल की एकादशी कब है, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी के दिन का महत्व होली जैसे प्रमुख त्योहारों की तुलना में भी अधिक होता है। इस दिन भगवान को आंवले के पेड़ के रूप में पूजा जाता है, जो हिंदू धर्म के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में से एक है। आमल की एकादशी को उपवास करने से माना जाता है कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अन्यत्र हिंदू परंपरा के अनुसार देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और आमल की एकादशी के दिन उसकी पूजा से धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपनी प्रेमिका राधा से आंवले के पेड़ के पास मिलने जाते थे। जो भी आंवले के पेड़ से प्रार्थना करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आंवले का पेड़ स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है और इससे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ तैयार की जाती है, जो विटामिन सी का स्रोत होती है। आमल की एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत फलदायी होता है। इस व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन यानी आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखती हूँ। उसके बाद भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। फिर पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें और उसमें सुगंधि और पंचरत्न रखें। फिर कलश पर श्रीखंड, चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें और परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इन क्रियाओं के पश्चात उपवास खोलकर अन्न जल ग्रहण करें। साल 2024 में ये आमल की एकादशी 20 मार्च को मनाई जाएगी। आमल की एकादशी की शुरुआत 20 मार्च को रात 12:21 पर होगी, जबकि इसका समापन 21 मार्च को सुबह 2:22 पर होगा। कहते हैं कि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत का पारण अगर आंवला खाकर किया जाए तो अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत का पारण चावल खाकर करना चाहिए। एकादशी पर चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। इस दिन घर के मंदिर में या किसी अन्य मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान का अभिषेक करें। इसके लिए शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और भगवान का अभिषेक करें। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। आमल की एकादशी की पूजा विधि जानते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ जरूर करें। आमल की एकादशी की व्रत कथा पढ़े या सुने। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति भगवान विष्णु से संबंधित है। पौराणिक जानकारी के अनुसार विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। इसका व्रत करने वाले के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट होते हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की यानी आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। आमल की एकादशी की महिमा बताते हुए भगवान श्री विष्णु ने कहा है कि जो व्यक्ति स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष के पुष्प नक्षत्र में आने वाली एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। तो ये था आमल की एकादशी का महत्व। तो बोलो प्रेम से राधे राधे।